दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस इनोवेशन के बारे में जो न सिर्फ भारत के लिए एक गेम चेंजर बनेगा, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के रातों की नींद भी उड़ाने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी सैट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत को अनमैन्ड और मैन्ड कॉम्बैट के नए एरा में ले जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसे लॉयल विंगमैन ड्रोन के बारे में जो आपके फाइटर जेट के साथ उड़न भरे, स्टेल्थ मिशंस को अंजाम दे और आपके दुश्मन के रेडर पर भी ना आए? दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैट्स के बारे में पूरी कहानी समझेंगे, इसका सिग्निफिकेंस, इसका डिजाइन और कैसे यह भारत की रक्षा को और मजबूत बनाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो आपको भारत के डिफेंस फ्यूचर के प्रति गर्व से भर देगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सैट्स प्रोग्राम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है जो दुनिया के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के मुकाबले एक कदम आगे है। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है मैन्ड और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का। इसका मतलब है कि यह न सिर्फ सर्वेलेंस कर सकता है, बल्कि हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी एग्जीक्यूट कर सकता है, वो भी बिना किसी पायलट के जान को खतरे में डाले। कैट्स वॉरियर इसका फ्लैगशिप यूकैव है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो स्टेल्थ डिजाइन के साथ आता है और दुश्मन के रेडर सिस्टम्स के लिए लगभग इनविजिबल है। ये ड्रोन अकेले ही 700 किलोमीटर तक दुश्मन के एरिया में घुसकर अटैक कर सकता है और अपने स्मार्ट वेपन्स के जरिए टारगेट्स को खत्म कर सकता है। सोचो दोस्तों, एक ऐसा लॉयल विंगमैन जो सिर्फ आपका साथी नहीं, बल्कि एक लीथल कॉम्बैट मशीन भी है। लेकिन दोस्तों, कैट्स सिर्फ एक ड्रोन तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो हर मिशन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ आता है। पहला है कैट्स वॉरियर, जो स्टेल्थ और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है कैट्स हंटर, एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल जो रफाले जेट के स्कैल्प मिसाइल के बराबर की कैपेबिलिटी रखता है। तीसरा है अल्फा स्वॉर्म ड्रोन्स, जो एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिसरप्ट करने के लिए भेजता है। और सबसे खास है कैट्स इन्फिनिटी, एक सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट जो 87,000 फीट की ऊंचाई पर 49 दिन तक सर्वेलेंस कर सकता है। ये भारत के लिए एक सैटेलाइट और यूएवी के बीच का परफेक्ट ब्रिज बन जाता है। दोस्तों, कैट्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ये भारत का जवाब है चाइना के छोटे से छोटे जनरेशन फाइटर्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स के लिए। जहां चाइना और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कैट्स भारत को एक स्ट्रेटेजिक एज देगा। इमेजिन करो, भारत के तेजास फाइटर जेट्स के साथ एक ऐसे ड्रोन का होना जो स्वॉर्म ड्रोन्स को डिप्लॉय कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है और हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस कर सकता है। इसका मतलब है कि दुश्मन के किसी भी एग्रेसिव मूव का जवाब भारत बिना पायलट की जान खतरे में डाले दे सकता है। कैट्स का एक और मेजर एडवांटेज है इसका मदरशिप कॉन्सेप्ट। भारत के तेजास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक सेंट्रल कमांड और कंट्रोल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है। ये तेजास जेट ना सिर्फ वॉरियर ड्रोन को कंट्रोल करेगा, बल्कि हंटर मिसाइल्स और अल्फा एस स्वॉर्म ड्रोन्स को भी डिप्लॉय करेगा। इसका मतलब है कि बैटलफील्ड पर एक ऐसे नेटवर्क का बनना जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट कर सके। अब बात करते हैं कैट्स वॉरियर की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज की। ये ड्रोन आरएफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करता है जो दुश्मन के रेडर के लिए इससे डिटेक्ट करना मुश्किल बनाता है। इसके फीचर्स में शामिल हैं सर्पेंटाइन एयर इनटेक, जो इंजन कंप्रेसर को रेडर से छुपाता है, इंटरनल वेपन्स बे जो स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करता है, कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल जो रेडर रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करता है, और इसका वी-टेल डिजाइन इसे ज्यादा एरोडायनेमिक और स्टेल्थी बनाता है। दोस्तों, कैट्स का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है? ये एक ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट है जो हाई रिस्क मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीटली ऑटोनोमस होगा। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी सपोर्ट करता है और हमारी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। एचएल ने अभी रिसेंटली कैट्स वॉरियर के फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर का इंजन ग्राउंड रन कंप्लीट किया है। ये माइलस्टोन एरो इंडिया 2050 से पहले एक मेजर अनाउंसमेंट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल होने में अभी और काफी काम की जरूरत है। दोस्तों, कैट्स भारत के डिफेंस फ्यूचर का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा, बल्कि हमारे दुश्मन के लिए एक वार्निंग भी बनेगा।
चाइना और पाकिस्तान को अब भारत के नए एरा के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये कैट्स का एरा है। तो क्या आपको लगता है कि हाल का कैट्स प्रोग्राम भारत के लिए एक गेम चेंजर बनेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।